मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उक्त बातें आज अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए किए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिव श्री पी दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन संजय जैन, सर्व नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन एवं बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद है। प्रदेश में लघु वनोपज की प्रचुर मात्रा उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज हो, इसका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिल सके। साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से सैकड़ों एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। राज्य सरकार की मंशा है कि यहाँ नए नए उद्योग स्थापित हो जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर अच्छे सुझावों को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस एक स्टेट है, इसलिए यहाँ डेटा सेंटर स्थापित किया जा सकता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट।